एक समय की बात है। कुंदनपुर गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का रघु। रघु बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था। वह बहुत मेहनत करके अपना पेट पालता था। दूसरी तरफ मोहन बहुत ही लालची और आलसी व्यक्ति था। वो बस दूसरों की जमीन को अपना बनाने की सोचता रहता था और अमीर बनने के सपने देखता रहता था। अरे ओ भाग्यवान, खाना तैयार हो गया हो तो मैं जाऊं या आज बिना खाने के ही जाना पड़ेगा? भाग्यवान सुन रही हो? कहाँ गई? तभी रघु की पत्नी रीना उसके पास आती है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? तब देखो चिल्लाते रहते हो। ऐसा कभी हुआ है? मैंने आपको कभी बिना खाने के जाने दिया हो? ये लो खाना और समय से खा लेना और शाम को घर समय पे आ जाना। हाँ भाग्यवान, मैं शाम को समय पे घर आ जाऊंगा और खाना भी सारा खा लूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूं, सूरज सर पे आ गया है। रघु ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और खेतों पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद मोहन रघु के पास आता है। अरे रघु, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं। आज कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये पूछने आया हूं कि तुम्हारी गेहूं की फसल कितने में गई इस साल। अरे मोहन, क्या बताऊं, इस साल बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई तो सस्ते में देनी पड़ी। हाँ रघु, ये तो तुम एकदम सही कह रहे हो। इस साल बारिश ने बहुत बुरा हाल किया है। तभी मोहन अपने मन में सोचता है। अगर मैं इसकी जमीन अपने कैसे भी नाम करवा लूं तो मेरे पास अधिक जमीन हो जाएगी और मुझे फिर ज्यादा मुनाफा होगा। अरे क्या हुआ मोहन, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं चलता हूं। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंचकर। अरे रीना सुनो, आज मैं रघु के खेत गया था तो मैं सोच रहा हूं मैं धोखे से उसका खेत अपने नाम करवा लूं, जिससे हमें और मुनाफा होगा। अरे हमारे पास पहले ही काफी जमीन है और जमीन क्यों चाहिए? हमारे पास जो पैसे हैं वह हमारे जीवन के लिए काफी है। अगर हमारे पास और जमीन होगी तो हम और भी अमीर हो जाएंगे और हमें अधिक मुनाफा भी होगा और मैं किसी भी कीमत रघु की जमीन हासिल करके रहूंगा। फिर अगले दिन मोहन रघु के घर जाता है। अरे मोहन, आज घर कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं रघु भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं। हाँ बोलो मोहन भाई, भला मैं क्यों बुरा मानूंगा? रघु भाई, मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपनी जमीन आपस में बदल लें। ये हमारे दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इससे तुम अधिक मुनाफा कमा पाओगे। नहीं मोहन भाई, मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा। मेरी जमीन मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है। सोच लो रघु, यह तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। नहीं मोहन, मेरी जमीन मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है, इसलिए मैं इसको नहीं बदलना चाहता हूं। तो तुम अब जा सकते हो। इतना सुनकर मोहन वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में लालच था जमीन को लेकर कि कैसे वो जमीन हासिल करे। फिर शाम के समय रघु और गांव के सरपंच बालू बात कर रहे होते हैं। तभी मोहन वहां पे आ जाता है। अरे रघु, तो क्या सोचा तुमने अपनी जमीन को बदल लो, इससे तुम्हें फायदा ही होगा। अरे नहीं मोहन भाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं अपनी जमीन से खुश हूं और मुझे अपनी जमीन को नहीं बदलना है। अरे रघु भाई, लेकिन तुम जमीन को क्यों नहीं बदलना चाहते? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं मोहन भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी जमीन से खुश हूं। तभी ये सब बातें बालू सरपंच सुन लेता है और कहना है। मोहन, इतना लालच करना ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी जमीन में ही खुश रहना चाहिए। बालू, तुम्हें मेरी बातों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो। और ये सुनकर बालू सरपंच उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। ठीक है मोहन, तो मैं चलता हूं। इतना कहकर रघु भी वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन रघु अपने खेतों पर काम कर रहा होता है। तभी वहां पे मोहन आ जाता है। अरे रघु भाई, मेरे पास तुम्हारी जमीन के लिए एक अच्छा सुझाव है। क्यों ना हम एक समझौता कर ले। तुम अपनी जमीन मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसकी दुगुनी कीमत दूंगा। ऐसे ही मोहन अपनी बातों से रघु को फंसा लेता है और उसकी जमीन को ले लेता है। ठीक है मोहन, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। इसी तरह दोनों एक समझौते पर दस्तखत करते हैं। अच्छा, तो मोहन भाई मैं चलता हूं।
ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और घर पर आ जाता है। अरे भाग्यवान, मैंने रघु की जमीन हासिल कर ली। अब तुम देखना भाग्यवान, हम गांव के सबसे अमीर किसान बन जाएंगे। पता नहीं आपका ये लालच कब खत्म होगा। भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर आप ऐसे ही लालच करते रहे ना तो एक दिन भगवान हमें इसकी सजा देगा। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम तो बेवजह ही डर रही हो। अरे डरूं ना तो क्या करूं, तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है। जब देखो तुम किसी की भी जमीन धोखे से हड़प लेते हो। अरे तो और क्या करूं, मैं इस गांव का सबसे अमीर किसान बनना चाहता हूं। ठीक है भाग्यवान, खाने में क्या है? जल्दी लगा दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ ठीक है, अभी लगाती हूँ। गांव के लोग मोहन के लालच के बारे में बात कर रहे होते हैं। मोहन का लालच दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं? उसको अपने इस लालच का फल जरूर मिलेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, उसे अपनी लालच का फल जरूर मिलेगा। अरे भाग्यवान, हम बर्बाद हो गए। मोहन ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने कहा वो हमारी जमीन की दोगुनी कीमत देगा, लेकिन भाग्यवान, उसने धोखे से हमारी जमीन अपने नाम कर ली। हम बर्बाद हो गए। भाग्यवान। अरे ये क्या हुआ जी? हमें सरपंच जी के पास जाना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। सरपंच जी के पास जाके क्या होगा? उस दस्तावेज पर मैंने हस्ताक्षर किए थे। सरपंच जी भी हमारी बात को नहीं मानेंगे। अब क्या कर सकते हैं जी? उसको अपने किए की सजा भगवान ही देगा। फिर अगले दिन से मोहन अपने खेत में काम शुरू कर देता है और वह अपने खेत में बहुत मेहनत से काम करता है और कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन मोहन अपने खेतों पर जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। और मोहन मन में सोचता है, अरे वहां, मैंने उस रघु की जमीन को हड़प के सही किया। अब मुझे 2 गुना मुनाफा होगा और इस फसल का सारा पैसा मेरा होगा। मोहन ये सोच ही रहा होता है, तभी वहां पे एक व्यक्ति आ जाता है। अरे मोहन भाई, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी पक के तैयार हो गई है। हाँ भाई, इस बार फसल बहुत अच्छी पक के तैयार हुई है और इस बार मुझे 2 गुना मुनाफा भी होगा। लेकिन मोहन भाई, तुम्हारे पास तो एक ही खेत था। ये 2 खेत अचानक से कहां से आ गए तुम पे? अरे भाई, ये खेत मैंने रघु से हड़पा है और उसको बेवकूफ बना के खेत की जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और उससे कहा इस जमीन में हम दोनों काम करेंगे और फसल का ज्यादा हिस्सा उसे मिलेगा। और कब मुझे बस ऐसे ही उसे बेवकूफ बनाया और उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। अरे मोहन भाई, ये तो तुमने बहुत गलत किया। किसी किसान की जमीन उसकी रोजी रोटी होती है। तुमने उसकी जमीन हड़प के उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरी मानो तो तुम उस किसान की जमीन उसको वापस कर दो और उससे माफी मांग लो। तुम मुझे ज्यादा बताओ मत, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपना काम करो। ये सुनकर वो व्यक्ति उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर मोहन भी वहां से चला जाता है और घर पर आ जाता है। फिर रात होने पर अचानक से मौसम बदल जाता है और बारिश शुरू हो जाती है और पूरी रात बारिश पड़ती है। पूरी रात बारिश पड़ने की वजह से मोहन की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर अगले दिन बारिश बंद हो जाती है और मोहन अपने खेतों पर जाता है और अपने खेतों को देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा? किससे मदद मांगूंगा? मेरी तो कोई मदद भी नहीं करेगा। मैं क्या करूं भगवान? ऐसा सोचते हुए मोहन अपने घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, हम बर्बाद हो गए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? भाग्यवान, कहाँ जाएंगे? ये सब आपके लालच के कारण हुआ है। अगर आप लालच ना करते और अगर किसी की जमीन ना हड़पते, अपने पैसों में ही खुश रहते, तो आज हमारे साथ ये सब ना होता और न ही हमें यह दिन देखना पड़ता। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। ये सब मेरी लालच के कारण हुआ है। अगर मैं लालच नहीं करना तो ये सब नहीं होता। भाग्यवान, लेकिन मैं अब क्या करूं? किससे मदद मांगू? कौन मेरी मदद करेगा? आप एक काम करिए, गांव वालों के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन वो हमारी मदद क्यों करेंगे? मैंने उनकी जमीन के साथ भी लालच किया है।
अरे आप उनसे माफी मांगना और कहना, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है भाग्यवान, अच्छा तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और गांव वालों के पास आ जाता है। मेरी मदद करो। कल रात की बारिश के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत ही लालची हो गया था। मुझे पता नहीं था कि लालच का फल जरूर मिलता है। मोहन, तुम्हें माफी हमसे नहीं, रघु से मांगनी चाहिए। तुमने उसकी जमीन हड़प ली, उनकी रोजी रोटी छीन ली। वह एक मेहनती और ईमानदार किसान था। तुमने उसकी जमीन हड़प के उनके साथ अच्छा नहीं किया। भगवान ने तुम्हें इसका फल दिया है। मुझे माफ कर दो। अब मैं जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा। हमेशा मेहनत से और ईमानदारी से खेती करूंगा और हमेशा उसमें ही संतुष्ट रहूंगा। जो मेरे पास है, बस मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हूं। ठीक है मोहन, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम आगे से कभी भी लालच नहीं करोगे और ईमानदारी से काम करोगे। हाँ, मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, जाओ मोहन, रघु की जमीन उसे वापस कर दो और उससे जाके माफी मांगो। ठीक है, मैं अभी रघु के घर जाता हूं और उसकी जमीन उससे वापस कर देता हूं। ऐसा कहकर मोहन रघु के घर जाता है। अरे रघु भाई, क्या तुम घर के अंदर हो? तभी रघु आवाज सुनकर बाहर आता है। रघु भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दूंगा और अब मैं जीवन में कभी लालच नहीं करूंगा। अरे नहीं मोहन भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे किसान हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, इसलिए भगवान ने मुझको इसकी सजा दी। और इसी तरह मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मोहन और रघु फिर से अच्छे मित्र बन जाते हैं और साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।